नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी व्रत माना गया है, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। यह व्रत धार्मिक, आध्यात्मिक, भक्ति और दान पुण्य के साथ जोड़ा गया है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को भगवान शिव, भगवान विष्णु और गंगा स्नान की महिमा के साथ जोड़ा गया है। इस दिन भगवान शिव ने 3 असुरों काम, क्रोध और लोभ के प्रतीक त्रिपुरासुर का संहार किया था, जिसके कारण इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान शिव की इस विजय के उपलक्ष्य में लोग उत्सव मनाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु ने पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार लिया था। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कई जन्मों के पापों को धो देता है। इस दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग सुबह सुबह पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन दीपदान की भी परंपरा है, जिसमें घरों और मंदिरों में घी के दीपक जलाए जाते हैं, जो प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर बहुत आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। तारकासुर के वध से क्रोधित होकर उसके 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। फिर उन तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने विचार किया और कहा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें, जिसमें बैठकर हम सभी पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को ऐसे रथ और वाहन की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो। सिर्फ उसी से ही हमारी मृत्यु होगी। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उनके लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण किया। ब्रह्मा जी से प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने सभी लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ ही लोगों और ऋषियों को सताते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। इंद्र देवता इन तीनों के आतंक से परेशान होकर भगवान शिव की शरण में आए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव स्वयं बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव बने। फिर इस दिव्य रथ पर भगवान शिव सवार हुए, लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी भगवान विष्णु वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उन 3 असुर नगरों को देखा और अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पशुपत
अस्त्र का संघान किया और तीनों तारों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने वाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें इन तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ था उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तभी से भगवान शिव त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीन पुरों अर्थात नगरों का अंत करने वाले। भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव को यह नाम दिया था। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा।